सिटी विदाउट अ हीरो सीरीज के लास्ट स्टैंड कॉमिक में पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिया गया था, जिसमें नियो सीरीज को टीच किया गया, जहां नियो ने श्वेता को बांध के रखा हुआ था। और अब आते हैं हमारी मेन स्टोरी पर। कहानी की शुरुआत होती है श्वेता के सपने से, जहां किसी अनजान शख्स के साथ एक बाइक चेसिंग का सीन चल रहा होता है और श्वेता भाग रही होती है और उसका मास्क उतारता है। साथ में हमें यह भी पता चलता है कि वो ध्रुव होता है जो चंडिका का राज जानता है, और ये सब होने के बाद श्वेता की नींद खुलती है। ये सब उसका सपना होता है। वो अंदर ही अंदर सोच रही होती है, कहीं भैया को मेरे चंडिका का राज का पता तो नहीं चल गया। तभी श्वेता के फोन पर किसी का कॉल आता है जो शांतनु का होता है। वो उसे यॉट पर हो रही पार्टी में आने के लिए कहता है। श्वेता मना करती है, लेकिन शांतनु उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे मना लेता है और श्वेता को फिर जाना पड़ता है, जहाँ वो एक खूबसूरत हॉट एंड सेक्सी ब्लैक ड्रेस पहनकर आती है, जहाँ उसे निक्की और बाकी सब दोस्त मिलते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद जब शांतनु नहीं आता, तब उसका वीडियो कॉल आता है। वो मदद करने के लिए गिड़गिड़ा रहा होता है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। श्वेता समझ जाती है कि शांतनु मुसीबत में है, इसलिए वो बाथरूम की तरफ भागती है ताकि वो चंडिका बन सके और उनकी लोकेशन ट्रेस करके वहां पहुंच सके। लेकिन तभी वो बाथरूम में बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तब वो अपने आप को एक अंधेरे कमरे में पाती है, जहाँ वो चंडिका की ड्रेस में होती है। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। उसे और शांतनु को किसने किडनैप किया ये सोच रही होती है। तभी वहां दीवार पर लगे डिवाइस से आवाज आती है। श्वेता दूसरे कमरे की तरफ भागती है, जहाँ शांतनु लटका होता है और अब वो बहुत ज्यादा बड़े शैतान में बदल गया होता है। श्वेता उस पर हमला करती है, लेकिन जब वो पहचान जाती है कि तो शांतनु है, तब वो अपना मास्क उतारकर उसे याद दिलाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी शांतनु के गले में लगा हुआ पट्टा एक्टिवेट हो जाता है, जो एक बॉम्ब की तरह होता है। वो ब्लास्ट होता है और शांतनु के मुंह के चिथड़े हो जाती हैं। श्वेता चिल्लाती है और वही बेहोश हो जाती है। ये सब कैमरे की निगरानी में एक अनजान शख्स अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है और वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ता है, जहां बाकी सब विलन्स श्वेता की इस दशा पर हंस रहे होते हैं। इससे की आगे की कहानी में जानने को मिलेगी ग्राउंड जीरो कॉमिक में। कॉमिक्स के पेजेस बहुत कम है, आर्ट वर्क बस ठीक ठाक सा ही और काम चलाओ। ट्रैप के कवर पर पहले श्वेता के फेस ही होने वाला था, वो भी डीसी में ब्लैक कैट से काफी सिमिलर लग रही थी। श्वेता का मेन लीड में होना, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसे टीनेज डिटेक्टिव बनते हुए देखना, ध्रुव के बिना सिर्फ श्वेता को ही इंपॉर्टेंस देना, चंडिका का राज और श्वेता का मिस्टीरियस किडनैपिंग, मुझे ये सब चीजें तो अच्छी लगी। सो मैं इसे 5 में से 2 स्टार की रेटिंग ही देना चाहूंगा। हालांकि ये बहुत कम रेटिंग है, इसमें बस स्टोरी और श्वेता ही देखने लायक है, बाकी सब तो यार वीक सा ही है। उम्मीद है कि इसके आने वाले पार्ट ग्राउंड जीरो, आउटरेज, ओवरकिल और फॉलआउट जैसी बाकी के सब पार्ट्स जिसमें ज्यादा पेजेस भी हो और अच्छा आर्टवर्क होना, तो एक चीज और ये सीरीज काफी अच्छी बन सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप मुझे बताओ कि ट्रैप कॉमिक आपको कैसे लगी और आप इसके अगले भाग का इंतजार कब से कर रहे हो।